प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा कि निरंतर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे, इसी क्रम में हम फर्स्ट यूनिट में राजनीति विज्ञान विषय का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी में आज हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय का संबंध पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा मानते थे। यूनानी उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे और प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने राजनीति पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी उसका नाम अर्थशास्त्र ही है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के कई मान्य ग्रंथों जैसे अरस्तु की राजनीति तथा लॉक की नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख, सेकंड ट्रीटाइज ऑन द सिविल गवर्नमेंट में उन विषयों का विवेचन मिलता है जिन्हें आजकल अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। किंतु वर्तमान समय में विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र को ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है और इसलिए अर्थशास्त्री मार्शल लिखते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उनके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इनके संबंध का अध्ययन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। समान उद्देश्य। दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण ही है। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का लक्ष्य आर्थिक कल्याण है। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की सिद्धि अराजकता और अशांति के वातावरण में संभव नहीं हो सकती थी, इसलिए शांति और व्यवस्था की स्थापना राज्य का एक आवश्यक कार्य हो जाता है। सर्वप्रथम हम अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान विषय को क्या देन है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र ने राजनीतिक ज्ञान और जीवन को कैसे प्रभावित किया है, उसमें सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम होती है। राज्य के विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा। मानव समूह द्वारा कृषि को जीवन व्यापन के रूप में एक साधन के रूप में अपना लेने पर ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान के विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण भी आर्थिक गतिविधियां ही रही है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है। वर्तमान में तो सरकार के स्वरूप भी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। पूंजीवादी प्रजातंत्र और साम्यवादी प्रजातंत्र के दो रूप आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित है। शासन तथा राजनीतिक संस्थाओं की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है और इस बात को सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवाद असंभव है। राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। न केवल राज्य का स्वरूप वर्ण समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रही है। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई।
बिस्मार्क का कहना था कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। इसी प्रकार चैम्बरलेन ने कहा था कि हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी है। वर्तमान समय में आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत और अन्य देशों द्वारा समाजवाद तथा आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया है। राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम होती है। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही घटित हुई है। 1935 में जब स्पेन की गणतंत्रवादी सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में कानून निर्माण का प्रयत्न किया तो सामंत वर्ग, चर्च के पादरी और सेना ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में संगठित होकर गणतंत्रीय सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। 1922 में मुसोलिनी के द्वारा भी लगभग इसी प्रकार की परिस्थितियों से सत्ता प्राप्त की गई थी। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक गतिविधियां ही रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नवनिर्माण नीति न्यू डील पॉलिसी की सफलता के परिणाम स्वरूप ही लगातार 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक दल की शक्ति आर्थिक समस्याओं के सफलतापूर्वक हल पर ही निर्भर करती है। भारतीय गणतंत्र के संबंध में तो ये बात विशेष तौर पर कही जा सकती है। वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी विकसित देशों द्वारा अफ्रीका और एशिया के अल्प विकसित और अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर इन देशों की राजनीति को प्रभावित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह राजनीति पर अर्थ के प्रभाव और राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंध का ही एक परिणाम है। इस प्रकार यहाँ हमने अर्थशास्त्र विषय की राजनीति विज्ञान विषय के लिए क्या उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा की। अब हम राजनीति विज्ञान विषय की अर्थशास्त्र विषय को क्या देन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक सीमा तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ही निर्भर करती है। जैसे भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा यह निर्णय राजनीतिक स्तर पर ही लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर ही निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर कैसे निर्भर करती है? एक देश के अंतर्गत प्रचलित शासन व्यवस्था के रूप और राजनीतिक नीतियों का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा, आयात तथा निर्यात और उद्योगों की स्थापना शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करती है। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुयायी राज्य में प्रमुख उद्योग धंधे तथा किसी सीमा तक देश का आर्थिक जीवन स्वतंत्र रूप में व्यक्तियों के हाथ में रहता है, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राज्यों में आर्थिक जीवन पर राज्य का महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है। कुछ समय पूर्व भारत के तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी समाजवादी ढांचे का समाज की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के कारण ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं के पीर पर्स का उन्मूलन हुआ, शासन द्वारा गेहूं के थोक व्यापार में अधिग्रहण आदि कदम उठाए गए थे और भारतीय संघ के कुछ राज्यों में शहरी संपत्ति का सीमाकरण किया गया था। भारत की आर्थिक उन्नति न हो सकने का एक प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था और 96-97 में राजनीतिक अस्तित्व की स्थिति ने अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाला। अब हम युद्ध का क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार युद्ध एक सैनिक राजनीतिक क्रिया है, परंतु वस्तुओं के मूल्य और अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण वियतनाम युद्ध था और 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 71 के भारत पाक युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अक्टूबर 1973 के
पश्चिमी एशिया युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में पेट्रोल की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिर्फ अर्थशास्त्री राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है, वरन राजनीति विज्ञान भी अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी। अब हम अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में गणित संबंध होते हुए भी दोनों में अंतर भी है। राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य है तथा इसमें राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों और इन संबंधों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय धन है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए आइवर ब्राउन ने बतलाया है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति विज्ञान का व्यक्तियों से। एक कीमतों का अध्ययन करता है तो दूसरा मूल्यों का अध्ययन करता है। प्रकृति की दृष्टि से भेद। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। किसी ने विनोद में ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र वह व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं का जानता है पर मान या महत्व एक का भी नहीं जानता है। इस प्रकार हमने आज यहाँ राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में पारस्परिक संबंध के बारे में चर्चा की। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही PDF फाइल में आज के इस वीडियो के नोट्स भी आप विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।